तो देखिए प्रिय छात्रों, हम आपके लिए अगला पार्ट लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रश्न का क्या उत्तर सही है। आप बिल्कुल यह जो हम आपको अगले वीडियो देने जा रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनने हैं। डिंडोरी निवासी दूलिया जनजाति द्वारा लोक वाद्य यंत्र पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुदम बाजा। बी इसका सही आंसर है, गुदम बाजा। डिंडोरी निवासी एक दूलिया जनजाति है, डिंडोरी में एक दूलिया जनजाति रहती है, वो गुदम बाजा यंत्र पर लोक नृत्य करती है। मुरैना जिले के नूराबाद के निकट मुगल कालीन कला जिसमें लाखोड़ी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सुमावली किला। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सुमावली किला। तो मुरैना जिले में नूराबाद के पास में सुमावली का किला है जिसमें लाखोड़ी बोले ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि भिंड जिले में महाराजा बदन सिंह द्वारा निर्मित अटेर का किला है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आ कोटिदेव गिरी। फिर प्रश्न आपका चौथा है, ग्वालियर का किला किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है। ग्वालियर का किला बलुआ पत्थरों से निर्मित है, तो बा इसका सही उत्तर है। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की महारानी थी। तो मंडला जिले के रामगढ़ की रियासत की महारानी कौन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका अवंती बाई। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है, अवंती बाई। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व विशेषज्ञ विष्णु वाकड़कर द्वारा निम्न में से किस पर्यटन केंद्र की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमबेटका दा। रीवा जिले के त्योंथर पर्यटन केंद्र में किस सभ्यता एवं इतिहास के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है आ बौद्धकालीन। प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि 1887 में ब्रिटिश काल में स्थापित एडवर्ड म्यूजियम, जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं, को मध्य प्रदेश शासन ने 1964 में उद्ग्रहित किया। यह राज्य संग्रहालय के नाम से यह किस पर्यटन केंद्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है भोपाल दा भोपाल बा भोपाल। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में दतिया जिले में महाराजा वीर सिंह के द्वारा निर्मित महल जो बुंदेला राजपूत शैली का स्वरूप है, इस महल का नाम है सतखंडा महल दा सतखंडा महल। अगला प्रश्न है आपका 10वां, देवास जिले में स्थित वह स्थान जो परमार कालीन तथा जैन मूर्तियों के लिए पुरातत्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सा गंधर्वपुरी। अब देखिए आपके पेपर में रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपके पेपर में रिक्त स्थान आएंगे वो अपन देखते हैं। लिखा हुआ मिलेगा पेपर में आपको कि प्रश्न क्रमांक 11 से 21 तक के सभी प्रश्नों में रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको प्रश्न पढ़कर सही उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें सभी प्रश्न क्रमांक लिखे हुए मिलेंगे, बस उसके सामने आपको उत्तर लिखना है। यह प्रश्न उतारना नहीं है, सिर्फ उत्तर लिखना है। रतलाम शहर की स्थापना के समय निर्मित 3 द्वार वाला ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का नाम है त्रिपोलिया गेट। सही उत्तर क्या है, त्रिपोलिया गेट। अगला प्रश्न है, शाजापुर के निकट स्थित सैयद यूसुफ खान की दरगाह है दाऊदी बोहरा समाज के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। मोती सागर एवं रत्ना सागर तालाब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है यह तालाब, अलीराजपुर जिले में। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिमा शिवना नदी में सन 1940 में प्रकट हुई थी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा सन 1961 में स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज द्वारा की गई। कवि चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में नीमच जिले का उल्लेख मिलता है। भारत के 7 प्रमुख धार्मिक नगरी में एक अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है।
इंदौर स्थित एक अनोखा प्रतिमा विहीन मंदिर गीता भवन है। गीता भवन है जिसमें किसी भी धर्म के अनुयायी आकर पूजन एवं आराधना कर सकते हैं। धार जिले में मुंबई के प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा निर्मित मूर्तियों का स्टूडियो संग्रहालय खांडेराव टेकरी पर स्थित है। इसका नाम फड़के स्टूडियो है। अगला प्रश्न, जिले का, अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे आप, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिले का विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ मथबाड़ पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ से उत्तर नहीं मिलेगा, तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ काजल रानी का मंदिर। अब सब बच्चों को पता है काजल रानी का मंदिर अलीराजपुर में है। तो अलीराजपुर जिले का विंध्य पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ मथबाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ग्रामवासी एवं जंगली जानवरों की घनी आबादी है। यहां पहुंचने हेतु 10 किलोमीटर की खड़ी घुमावदार चढ़ाई से गुजरना होता है। यहां काजल रानी का मंदिर है। अब आपका अगला प्रश्न, अमरवुड, मोहनकोट, मालवई, देवझरी और लखेनी ग्राम जिले के पर्यटन स्थल है। झाबुआ। अब आपका अगला प्रश्न, अब आपका जो अगला प्रश्न है 20वां, ये है किस जिले के पर्यटन स्थल है। तो 20वां प्रश्न है आपका झाबुआ। तो सब बच्चों को पता है कि झाबुआ जिले में देवझरी और लखेनी ग्राम स्थित हैं। अब आपके पेपर में इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, सही या गलत कथन का चयन करें। प्रश्न क्रमांक लिखे हुए मिलेंगे, उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा। सही है तो सही लिख देंगे, गलत है तो गलत लिख देंगे। ठीक, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक में कथन दिए गए हैं, इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। कथन को पढ़कर सही गलत को पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बड़वानी स्थित जयंती, बावन गजा, बीरेश्वर महादेव मंदिर, अजंद, भंवरगढ़ किला, सतपुरा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो 11 का वो 21वां जो प्रश्न है वो सही है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि बड़वानी में जयंती है, जयंती की पहाड़ियाँ हैं। 52 गजा बड़वानी में, बताइए। सभी प्रश्न जो है आपको उत्तर कहाँ से मिलेंगे, 52 गजा। 52 गजा जैन तीर्थ स्थान है, बड़वानी में मिलता है। जिस प्रकार से सोनागिरी आपको जैन तीर्थ दतिया में मिलता है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ बैतूल में मिलता है, इसी प्रकार 52 गजा जैन तीर्थ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, बड़वानी में मिल जाएगा। तो ये सही कथन है आपका, तो सही लिख देंगे अपन। 21वें के सामने देखते हैं, बैतूल जिला विंध्याचल की पहाड़ियों को समेटे है। इसके उत्तर में बरार मैदान, दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। तो ये गलत है, 22 का गलत है। ऐसा करते हैं, हम सही सही आपको बता देते हैं, क्योंकि फिर ये आपके दिमाग में छप जाएगा तो फिर टेंशन पैदा करेगा। 23वां देखो, 23वां, श्योपुर जिले की चंबल, सीप तथा कूनो प्रमुख नदियाँ। एकदम सही है ये बात। श्योपुर जिले में चंबल, सीप और कूनो नदियाँ बहती हैं। लकड़ी की नक्काशी यहाँ की प्रमुख कला है। ककेता बांध मुख्य जल स्रोत है। तो ये श्योपुर जिले के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी है, इसको याद कर लो, पेपर यहाँ से बनेगा। श्योपुर में एक अभयारण्य कूनो अभयारण्य, कूनो अभयारण्य, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा आपका। बालाघाट में सतपड़ा की मैकल पर्वत श्रृंखला है। बालाघाट में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, सतपड़ा मैकल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ हेलोन वादी उद्यान है, यहाँ हेलोन वादी उद्यान है बालाघाट में। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा यहाँ का संरक्षित जीव है। कहाँ का, बालाघाट का। खरगोन स्थित कसराबाद आकर्षक डिजाइन वाली रंग बिरंगी सूती साड़ियों के लिए जाना जाता है। खरगोन का जो कसराबाद क्षेत्र है वह आकर्षक डिजाइन वाली रंग बिरंगी सूती साड़ियों के लिए जाना जाता है। यहीं भवानी माता मंदिर है कसराबाद में, गंगलेश्वर स्थित मजार भी है, प्राचीन कैलाश
तो देखिए अब आपका जो 26वां प्रश्न है कि खरगोन स्थित कसरावद, सही बात है, खरगोन में कसरावद भी है। यहाँ आकर्षक डिजाइन वाली रंग बिरंगी सूती साड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। कहाँ पे? कसरावद में, खरगोन के कसरावद में। पूछ लेते कसरावद कहाँ है? खरगोन में। यहीं भवानी माता का मंदिर भी मिल जाएगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता है तो आप उत्तर निकाल सकते हैं। यहीं गंगलेश्वर स्थित मजार भी है। अब देखते हैं 28वां, सही या गलत है। सही है 28वां। तो बेगमगंज का किला, गोरखपुर दीवार, छींद वाले हनुमान और हलाली बांध रायसेन जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। तो रायसेन के प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, ये आपसे कभी पूछा जाए तो बता देना। बेगमगंज का किला घूमने जा सकते हो, गोरखपुर दीवार देखने जा सकते हो, छींद वाले हनुमान मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हो, हलाली बांध रायसेन में है, सब जानते हैं। अब 30वां देखते हैं। शाजापुर जिले की 4 तहसीलों को पृथक कर निर्मित नया आगर मालवा जिला परमार राज्य की राजधानी और सिंधिया राज्य का मंडल रहा है। तो ये एकदम सही है बात है। तो शाजापुर जिले की 4 तहसीलों को अलग अलग कर दिया गया और नया जिला आगर मालवा, मैंने शाजापुर से आगर मालवा जिला बनाया गया। यही भी पेपर में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो परमार राज्यों की यह राजधानी रहे हैं शाजापुर जिला। अब देखिए आपसे आपके पेपर में रिक्त स्थान पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से लिखा मिलेगा कि प्रश्न क्रमांक 31 से 40 के प्रश्नों में एक एक रिक्त स्थान दिया गया है। साथ ही 10 विकल्प भी प्रश्नों के साथ अंकित हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए विकल्प इस प्रकार से आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये तो बहुत आसान हो जाएगा। यदि आपको 9 सही पता है तो 10वां उत्तर आप निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। देखते हैं कि सीहोर जिले में विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ पार्वती नदी के किनारे स्थित नगर आष्टा नगर है, जो किले एवं मुगालिया मस्जिद हेतु प्रसिद्ध है। राजगढ़ किले में सारंगपुर नगर स्थित है। यहाँ रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की स्मृति में 2 स्मारक हैं। इसे 52 गजा एवं 53 गलियों के नगर के रूप में पहचाना जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ, कुरबाई हिंडोला तोरण, अठखंबा बाज विदिशा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। अगला प्रश्न, पर्यटन केंद्र बालाजीपुरम, भबरगढ़, बरसाली, बायगो तथा बाबा मठार देवमड़िया बैतूल जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल है। सेठानी घाट, खेड़ापति माता मंदिर, कमली साहब बाबा की दरगाह है, फैंड्स सरल सेंटर, सेंट जॉर्ज चर्च होशंगाबाद जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश